दिखाया जाता है और इनको आसमानी एलियंस भी कहा जाता था और इनका नाम एरिशियम था, जिसने सबसे पहले सन को बनाया और फिर यूनिवर्स को बनाया, जहाँ से लाइट शुरू हुई और हमारी अर्थ ग्रो कर गई। लेकिन तभी डीप स्पेस से कुछ अजीब किस्म के डेवियंस निकल कर आए, जिन्हें अजीब क्रिएचर्स भी कहा जाता था, जो अर्थ पर आकर इंसानों और जानवरों को खाकर अपना पेट भरा करते थे। इस मूवी में हमें सबसे पहले 7000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम कुछ प्राचीन लोगों को देखते हैं जो मछलियाँ पकड़ रहे थे। तभी उन पर वही अजीब किस्म का क्रिएचर पानी से निकलकर अटैक कर देता है। वो डेविड इंसानों का शिकार किया करते थे, अब वो उस आदमी को खाकर उस बच्चे की तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ पर एक इटर्नल अर्थ पर आ जाता है, जिसको एरिशियम ने अर्थ पर भेजा था ताकि वो अर्थ पर जाकर लोगों को इन डेविएंट से बचा सके। एक क्रिस एक बहुत ही पावरफुल इटर्नल था। वो अपनी आंखों से लेजर लाइट निकालकर इन अजीब क्रिएचर्स को मार सकता था और साथ ही वो हवा में भी उड़ सकता था। अभी क्रिस वहाँ पर जब एक क्रिएचर को मारता है, तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं। फिर वहाँ अर्थ पर सभी इटर्नल्स आ जाते हैं और वो सभी उन अजीब क्रिएचर्स को मार देते हैं। अब इंसान वहाँ पर इटर्नल्स को देखकर डरने लगे थे। तभी वहाँ पर एक इटर्नल सभी इंसानों के माइंड को कंट्रोल कर लेता है। इसका नाम ड्रॉइक होता है। इसके पास ये एबिलिटी थी कि ये इंसानों के माइंड को कंट्रोल कर सकता था और अपनी तरह से मैनेज कर सकता था। और फिर इटर्नल्स इंसानों से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। इसके बाद वो अर्थ पर ही इंसानों के साथ रहने लगे थे। अब इटर्नल्स इंसानों के साथ रहने लगे थे और इनकी टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाने में मदद कर रहे थे। वो लोग आपस में भी बहुत ज्यादा लड़ा करते थे, मगर ड्रॉइक कभी कभी उनके माइंड को कंट्रोल कर उनको लड़ने से नियत लेता था। मगर सभी इटर्नल्स के लीडर अचानक उसको ऐसा करने से रोक लेती है, क्योंकि सेलेस्टियल्स के लीडर ने इन सब को इंसानों को बचाने और उनकी आबादी को आगे बढ़ाने के लिए भेजा था और इसके अलावा किसी और चीज में शामिल होने के लिए मना किया था। लेकिन ड्रॉइक उसकी बातों को नहीं मानता। अब जैक ड्रॉइक की बातें सुनकर ये बोलती है कि आज से तुम सब इटर्नल्स आजाद हो। वो उनसे कहती है कि तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो और तुम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हो। अब सब लोग इस शहर को छोड़ देते हैं। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इटर्नल्स को इस दुनिया में आए हुए 7000 साल हो चुके थे, मगर अभी भी किसी इटर्नल की एज ज्यादा नहीं हुई थी। तभी हम एक इटर्नल सर्सी को देखते हैं, जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया करती थी। उसके लेट होने की वजह से उसका फ्रेंड उन सब बच्चों को संभाल रहा था। तभी वहाँ पर सर्सी आ जाती है। वो अपने फ्रेंड से शुक्रिया बोलती है कि उसने इतनी देर तक बच्चों को मैनेज किया। अब जैसे ही सर्सी का फ्रेंड यहाँ से चला जाता है, उसके जाने के बाद वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है। तभी वहाँ पर बना हुआ एक स्टैचू सर्सी के एक स्टूडेंट के ऊपर गिरने वाला था, मगर सर्सी अपनी पावर से उस स्टैचू को रेत में बदल देती है। क्योंकि सर्सी के पास ये एबिलिटी थी, वो किसी भी मेटल की चीज को सैंड में बदल सकती थी। अब रात को सर्सी अपने फ्रेंड के साथ एक क्लब में जाती है। वहाँ पर हमें कोर इटर्नल स्प्राइट को देखती है, जिसके पास ये एबिलिटी थी, वो किसी के भी रूप में आसानी से आ सकती थी। लेकिन स्प्राइट की बॉडी को जो भी टच करता था, उसकी बॉडी से लाइट्स निकलने लगती थी, जिसकी वजह से स्प्राइट 7000 साल तक सिंगल ही थी। हम देखते हैं कि क्लब में सर्सी अपने फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। सर्सी के फ्रेंड को उसके बारे में कुछ बातें मालूम थी, जैसे कि सर्सी एक जादूगर है और उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। अब वो लोग रास्ते में बातें करते जा रहे थे, तभी वहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है और वो सर्सी के फ्रेंड पर अटैक करने लगता है। तभी सर्सी अपनी पावर से उस क्रिएचर की पावर को जमीन में फ्रीज कर देती है। सर्सी का फ्रेंड उससे पूछता है कि मुझे बताओ ये क्या है। सर्सी उसे बताती है कि ये क्रिएचर्स हैं। उसका फ्रेंड सर्सी को बताता है कि ये क्रिएचर्स 2000 साल पहले खत्म हो गए थे, फिर ये कहाँ से बच गया। अब वो क्रिएचर अपने आप को सैंड से छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर सर्सी और स्प्राइट उस क्रिएचर का पीछा करने लगते हैं। सर्सी का फ्रेंड भी सर्सी की तरह जंप करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे ऐसा नहीं हो पाता। अब सर्सी उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रिएचर डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और वो स्प्राइट पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर एक क्रिस आकर उस क्रिएचर को इंजर्ड कर देता है, लेकिन वो देखते हैं कि वो क्रिएचर खुद को हील करने की एबिलिटी रखता था और ऐसी पावर्स इटर्नल की लीडर एजेक के ही पास थी।
इक्रिस वापस से इस क्रिएचर पर अटैक करता है, लेकिन वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि इक्रिस ने सर्सी से 5000 साल पहले शादी की थी और फिर 2000 साल पहले इक्रिस सर्सी को छोड़कर चला भी गया था। सर्सी अपने फ्रेंड से ये कहती है कि अब मुझे जाना होगा, मेरी कुछ लोगों को हेल्प की जरूरत है, लेकिन उसका फ्रेंड उसको कहता है कि अगर तुम कोई सुपर हीरो हो तो अर्थ पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, उस वक्त तुम कहाँ थे? सर्सी उसको कहती है कि हमें अर्थ पर सिर्फ क्रिएचर्स को मारने के लिए भेजा गया है और हमें कोई और काम करने की इजाजत नहीं दी गई थी सिवाय इस आबादी को बढ़ाने और अर्थ पर लोगों की टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करने में। तीनों एजेक से मिलने जाते हैं ताकि वो जाकर अपने लीडर को बता सके कि क्रिएचर्स दोबारा से अर्थ पर आ गए हैं और इस बार वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। और जब वो एजेक के पास पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि एजेक मर चुकी है और ये अर्थ पर पहली बार हुआ था कि किसी इटर्नल की डेथ हुई थी। वो लोग समझ आते हैं कि एजेक को उसी क्रिएचर ने मारा है जिसने पहले भी उन लोगों पर अटैक किया था और उस क्रिएचर ने एजेक को मारकर उसकी सारी पावर्स ले ली है। हम देखते हैं कि एजेक के गले से एक पावरफुल स्टोन निकलता है और वो स्टोन सर्सी की बॉडी के अंदर चला जाता है, यानी कि एजेक ने मरने के बाद सर्सी को इटर्नल्स का लीडर चुना था। अब सर्सी एरिशियम से बातें कर सकती थी। अब ये लोग अपनी टीम को इकट्ठा करने का फैसला करते हैं ताकि वो एक बार फिर से सभी इटर्नल्स मिलकर उन क्रिएचर्स को मार सके। अब वो सबसे पहले किंगो के पास जाते हैं। किंगो के पास ये एबिलिटी थी कि वो अपनी फिंगर से छोटी छोटी आग की गोलियों को निकाल सकता था। अब किंगो एक सुपरस्टार बन चुका था और उसने बहुत ज्यादा मूवीज भी की थी। अब वो किंगो को अपने साथ आने का कहते हैं। वो कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा काम है और मैंने बहुत ज्यादा मूवीज को साइन भी किया है। जब किंगो अपनी लीडर का सुनता है कि वो मर चुकी है तो किंगो ये सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और फिर वो अपने मैनेजर के कहने पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो लोग किंगो की प्राइवेट प्लेन से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं जहाँ पर उनके 2 और इटर्नल्स रहते थे। अब वो लोग जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा क्रिएचर मरा हुआ है। किंगो का मैनेजर उसको कहता है कि ये क्रिएचर्स तो बहुत खूबसूरत हुआ करते थे। किंगो अपने मैनेजर को कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, ये बदबूदार सड़ा हुआ क्रिएचर तुम्हें किस एंगल से खूबसूरत लगता है? अब वो यहाँ पर अपने एक और मेंबर से मिलते हैं जिसका नाम गिलगामेश था। वो उनसे पूछता है कि क्या तुम मेरा केक ट्राई करोगे? जब ये लोग इसको एजेक के मरने की खबर सुनाते हैं तो ये बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और इसके हाथ से बना हुआ केक भी गिर जाता है। फिर वो लोग अपनी एक और मेंबर टीना के पास जाते हैं जो एक दरख्त के नीचे बैठी कुछ ड्राइंग कर रही थी। दरअसल टीना को एक दौरा पड़ता था और जब उसको ऐसा होता था तो वो किसी पर भी अटैक कर देती थी और 7000 साल से गिलगामेश ही टीना के साथ रहता था और टीना के पास ऐसी एबिलिटी थी कि वो अपने हाथों से एक पावरफुल वेपन निकालकर अटैक कर सकती थी। और जब टीना उन पर अटैक करने लगती है तो स्प्राइट वहाँ के माहौल को चेंज कर देती है और उसको ये बात याद दिलवाने की कोशिश करती है कि वो कौन लोग हैं और उनका मकसद क्या है। फिर जब गिलगामेश टीना को समझाता है तो वो नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद फिर सब लोग मिलकर वहाँ पर खाना खाते हैं। फिर सर्सी उठकर वहाँ पर उस जगह पर जाती है जहाँ पर टीना बैठी ड्राइंग कर रही थी। वो उसकी ड्राइंग को देखती है और अपने लीडर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और फिर उसकी सोल अपने किंग लीडर के पास पहुँच जाती है। वो वहाँ जाकर अपने किंग लीडर को बताती है कि क्रिएचर्स दोबारा अर्थ पर आ गए हैं और उन्होंने एजेक को मारकर उसकी ताकत को भी चुरा लिया है और अर्थ पर भी बहुत ज्यादा चीजें अजीब हो रही है। जिस पर एरिशियम उनका लीडर उसको बताता है कि ये एक एमरजेंस की निशानी है। सर्सी उससे पूछती है कि एमरजेंस क्या होता है। वो सर्सी से कहता है कि अब वक्त आ गया है तुम लोगों को तुम्हारे असल मकसद के बारे में बताया जाए। दरअसल तुम लोगों को अर्थ पर क्रिएचर्स को मारने के लिए भेजा गया था और मैंने कई हजार साल बाद एक बीज अर्थ पर भी बोया था और उस बीज को बड़ा होने लिए अरबों सालों और इंसानों की एनर्जी चाहिए थी। लेकिन जब मैंने इंसानों और जानवरों को बनाया तो मुझसे एक गलती हो गई और उस गलती से वो अजीब डेविएंट क्रिएचर्स पैदा हुए जो अर्थ पर लोगों की आबादी को खाकर खत्म कर रहे थे। तब मैंने तुम्हें और तुम्हारे जैसे बहुत ज्यादा इटर्नल्स को बनाया ताकि तुम्हारे जरिए मैं उन डेविएंट क्रिएचर को मार सकूं। सर्सी उनसे पूछती है कि क्या ये बात एजेक को पता थी। यहाँ पर वो सर्सी को ये भी बताते हैं कि तुमने और एजेक ने कई बार सेलेस्टियल को अर्थ पर पैदा होने में मदद की है। तो सर्सी उनसे कहती है कि ये सब बातें मुझे क्यों नहीं याद।
वो उसको कहते हैं कि मैं हर बार तुम्हारी यादों को इरेज कर देता हूँ, इसीलिए तुम्हें कुछ भी नहीं याद। यहाँ पर एक और बात भी हमें पता चलती है, जो टीना को ड्रीम्स आते थे वो उसकी पुरानी यादें थी जो अभी तक मुकम्मल तौर पर इरेज नहीं हुई थी। अब सरसी दोबारा अर्थ पर आ जाती है